ताइवान के बाद हिंदुस्तान वो पहला मुल्क है जो सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। 1.25 लाख करोड़ वो लगाना चाह रहे हैं और अभी वो इसीलिए कह रहे हैं कि जनाब ये जो 13 मार्च है ये इंडिया की तारीख में एक इम्पॉर्टेंट दिन है फॉर द सब कंडक्टर्स के लिए। मोहम्मद औरंगजेब साहब ने मुल्क की खजाने की कुंजी संभाल ली है, मगर इस पर सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये कि गैर सियासी लोगों की जरूरत आखिर पेश क्यों आ रही है। पाकिस्तान जो है वो उसकी सारी जो कमांड है वो अब गैर मुल्की जो लोग हैं उनके हाथों में दे दी गई है। मोहम्मद औरंगजेब साहब उनको मिनिस्टर फाइनेंस बना दिया गया। वो डच शहरी हैं, माय गॉड, हॉलैंड के वो शहरी थे। Prime Minister Modi will lay the foundation stone of 3 semiconductor projects worth $15 billion. भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेकबॉक्स को टिक कर रहा है। इंडिया को एडवांटेज एक बहुत बड़ा है कि वो तमाम वेस्टर्न ममालिक के साथ, तमाम मिडल ईस्टर्न ममालिक के साथ इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ये वो किसी भी कंट्री में जाते हैं आज उनको इज्जत चाय पिलाने वाला कैसे कर सकता है चली ना मैं ये समझती हूँ, देखो भाई वो चांद पर भी तो पहुंच गए ना। इंडिया चांद पर भी पहुंचे। अगर मैं कंपेयर करने लग जाऊंगी ना तो फिर मैं अपने मुल्क को मोहब्बत नहीं कर सकूंगी। ये बिल्कुल अमरीकी इस वक्त पिट्ठू हैं। मैं अब बता रहा हूँ, ये जो एक हुकूमत इस वक्त आपको नजर आ रही है ना, ये गुलाम है अमेरिका के। आज ये सारे सियासी लीडरान जो आपको नजर आते हैं, जिनके पीछे आप खुद पागल हुए जा रहे हैं, जिनके पीछे उम्मत का बेड़ा गर्क कर दिया, ये खुद भी जहन्नुम में जाएंगे और अपने पीछे चलने वालों को भी जहन्नुम में ले जाकर गिराएंगे। इस उम्मत की सफाई होगी, इस कौम की सफाई होगी। कंडक्टर प्रोजेक्ट जो है उसके लिए मोदी जी ने जो है फाउंडेशन स्टोन रखा है और 3 फाउंडेशन स्टोन्स रखे हैं बेसिकली। उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.25 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। जी हाँ, इतना महंगा प्रोजेक्ट है और उसके लिए उन्होंने फाउंडेशन स्टोन्स रखे। ये बाइसे शर्मिंदगी है नाजरीन कि पाकिस्तान वो मुल्क जो 5 दरियाओं का मुल्क है, यहाँ प्याज का रेट अगर आप सुनेंगे तो आपके कानों से धुएं निकलेंगे। एक और ब्रोकरेज हाउस जेफरीज जो है वो कहते हैं जी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। दिस इज व्हाट जेफरीज आर सेइंग। भारत में इस तरह की एक्टिविटीज होती रहती है। जाहिर उनके पास पैसा है तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उसका इनॉग्रेशन भी होता रहता है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार दोस्तों, अब भारत सेमीकंडक्टर चिप बनाने का हब बनने वाला है। जी हाँ, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने के बाद, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने के बाद, आईटी सेक्टर का हब बनने के बाद अब भारत बनने वाला है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का हब। जी हाँ, ताइवान के बाद अब भारत में ही सबसे ज्यादा मेक इन इंडिया चिप बनाई जाएंगी और सेमीकंडक्टर के मामले में दुनिया में भारत अग्रणी देश बनकर रहेगा और चाइना को कई कदम पीछे छोड़ देगा। दोस्तों ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम। दोस्तों देखिए ये जबरदस्त रिपोर्ट। कहां पाकिस्तान आईएमएफ के दरवाजे पर भीख मांग रहा है, अपनी शक्ल बदल कर जा रहा है ताकि उसको हर बार भीख मिल जाए, और दूसरी ओर भारत पूरी दुनिया को सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने पंख फैला रहा है। तो दोस्तों देखिए ये जबरदस्त वीडियो। ताइवान के बाद हिंदुस्तान वो पहला मुल्क है जो सेमीकंडक्टर चिप की जो फैक्ट्री लगाने जा रहा है। तो इंडिया की इस कामयाबी पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया को इस बात का बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि आने वाला वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी टेक ओवर का है। इकनॉमीज़ जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे चलेंगी। तो मुझे लगता है कि उनकी इस चीज़ की बड़ी क्लैरिटी है कि फ्यूचर में वो दुनिया को अगर कम्पीट करना चाहें और दुनिया को लीड करना चाहें, मार्केट को ओवरटेक करना चाहें, तो वो इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको बहुत ज़बरदस्त कम्पिटिटिव एज होगा और वो ना सिर्फ चाइना को जो कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है, और उसके साथ साथ जो अपने उसके राइवल नाइबर्स में पाकिस्तान है, हम तो बिल्कुल कंपटीशन में नहीं है, लेकिन स्टिल उनका अपर एंड रहेगा रीजन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में और इनोवेशन। हम क्या कर रहे हैं उसका? हम अगर फॉर एग्जांपल इसी चीज में लगे रहेंगे कि भाई जो है वो हमारे लोग बार बार सोशल मीडिया पे लगे रहें और एक दूसरे से लड़ते रहें, तो देन तो फिर आपने क्या किया? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया $10 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, उसके ऊपर जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर, तो आप अंदाजा लगा लें कि वो कितना बड़ा पैसा जो है वो लगा रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज उनके पास रास्ते खुले हुए हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को उनके टेक्नोक्रेट्स ने बताया है
नरेंद्र मोदी को उनके टेक्नोक्रेट्स ने बताया है कि यहाँ पे पैसा लगाओ सेमीकंडक्टर में, इसीलिए वो हर चीज जो है वो गुजरात में लेके जा रहे हैं। ठीक है, वो अपने नॉर्थ में हमें तो अगर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात अच्छे हो जाए ना जनाब, तो हमें ये एडवांटेज आता है कि हमारे तो बॉर्डर पे ऐसा तो सड़क क्रॉस करनी है तो 200 किलोमीटर के ऊपर 100-150 किलोमीटर के ऊपर, जितना लाहौर से इस्लामाबाद आपने आना है उतना अगर आप लाहौर से इंडिया की तरफ निकल जाएं तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इंडिया डेफिनेटली हमारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, और मैं नहीं समझता इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज है। इसके लिए एक लंबा एनवायरनमेंट है। ये जितना मिस्ट्रस 75 साल का है, क्या ये इतनी जल्दी चला जाएगा? मैं नहीं समझता चला जाएगा, लेकिन इंडिया ने पिछले कॉन्टिन्यूसली एक चीज पे लगा हुआ है, क्या? अ रेड कारपेट फॉर द ग्लोबल चिप मेकर्स, फॉर द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग कि हमारे पास एक रेड कारपेट है, हम एक हाईटेक प्रोडक्शन हब बनना चाहते हैं, आए उसमें आके पैसा लगाएं और हमें दें। यहाँ सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट जो है उसके लिए मोदी जी ने जो है फाउंडेशन स्टोन रखा है, और 3 फाउंडेशन स्टोन्स रखे बेसिकली, और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.25 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। जी हाँ, इतना महंगा प्रोजेक्ट है और उसके लिए उन्होंने फाउंडेशन स्टोन्स रखे हैं। लेकिन ये है कि भारत में इस तरह की एक्टिविटीज होती रहती है, जाहिर उनके पास पैसा है तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उसका इनॉग्रेशन भी होता रहता है, फाउंडेशन स्टोन्स भी रखे जाते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान अपने जो पैसा लेके, जो लोन लेकर अपने यहाँ कुछ काम करने की कोशिश करते हैं वो भी कंप्लीट नहीं हो पाता। उसकी रीजन ये कि जाहिर है कि पैसा हम जनरेट कर ही नहीं रहे, हम पैसा कमा ही नहीं रहे, हम पैसा बना ही नहीं रहे, हम सिर्फ और सिर्फ लोन्स के ऊपर चल रहे हैं। तो लोन को पे करने के लिए मजीद लोन्स लेने पड़ते हैं, ये भी हमारे मिनिस्टर साहब का कहना है। मगर भारत की तरफ अगर हम देखें तो उन्होंने यकीनन इकोनॉमी में अपने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है। और जैसे कि मोदी जी का कहा जाता है कि जी उनका ताल्लुक गुजरात से है, वैसे गुजरात के लोग जो पाकिस्तान में हैं वो भी बिजनेस में बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान के लिए पीएम मोदी की पॉलिसीज जैसी रही हो वो रही हो। हम मानते हैं कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं है, बहुत ज्यादा वेलकम पाकिस्तान नहीं है, लेकिन अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बेहतरीन काम किया है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो लेकर आए हैं। उसके साथ साथ पूरी दुनिया इंटरेस्टेड है कि वो भारत में जाके इन्वेस्टमेंट करे, जबकि पाकिस्तान का बिल्कुल उल्टा हिसाब है। मैं कंपेयर नहीं कर रही, जो बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि जी भारत के साथ कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन अपने से स्ट्रॉन्ग, अपने से बड़े, अपने से अच्छे कंट्री से सीखा। वो किसी भी कंट्री में जाते आज उनको इज्जत चाय पिलाने वाला कैसे कर सकता है? चली ना मैं ये समझती हूँ, देखो भाई वो चांद पर भी तो पहुंच गए ना। इंडिया चांद पर भी पहुंचे। अगर मैं कंपेयर करने लग जाऊंगी ना तो फिर मैं अपने मुल्क को मोहब्बत नहीं कर सकूंगी। तो जा सकता है, तो मैं भी सिर्फ सीखने को कह रही हूँ अपने पाकिस्तान के लोगों से कि भारत को देखें और भारत से सीखें। और ये नरेंद्र मोदी की कैबिनेट नहीं है, ये पास कर दिया हुआ ये प्रोजेक्ट, ये जो मैं आपको $10 बिलियन का कह रहा था कि ये इंडिजिनस है। ठीक है ना जी, ये इंडिजिनस ये वो कर रहे हैं, उनको पता चल गया कि हमें ये पैसा लगाना है। और आपको पता है कि जितने भी क्वाड लीडर्स हैं ये भी तो सारे चिप सप्लाई चेन में हैं, और उनको इस चीज का भी पता है कि अगर हम इंडिया के पास चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया के पास, अमेरिका, सो ये समझते हैं कि हम एक हैं। सो इंडिया इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अ नॉन वाइट नेशन which is as close with the West as Western countries are close with each other. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।